और डिपार्टमेंट की तरफ से जीडीएस को सपोर्ट मिलेगा कि नहीं विदेश यात्रा करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये जीडीएस अनुभाग से डाक विभाग की तरफ से लेटर इशू हुआ है नई दिल्ली से। 14 मई 2024 का ये लेटर इशू हुआ था। विषय में अगर आप देखेंगे तो पासपोर्ट के लिए आवेदन करने और निजी उद्देश्य से विदेश यात्रा पर जाने से पूर्व ग्रामीण डाक सेवकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशा निर्देशों के संबंध में। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके माध्यम से मैंने बताया था कि ग्रामीण डाक सेवक भी विदेश यात्रा कर पाएंगे। तो उसके कुछ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो हमने उसमें देखा था, लेकिन उस वक्त क्या था, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, बस इंट्रोडक्शन था वो। आज हम पूरा डिटेल देखेंगे कि किस तरह से जीडीएस को विदेश यात्रा की अनुमति मिलेगी और किन किन को नहीं मिलेगी, और इसके लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा, क्या क्या क्राइटेरिया है उसके, और डिपार्टमेंट की तरफ से जीडीएस को सपोर्ट मिलेगा कि नहीं विदेश यात्रा करने के लिए, ये भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट से। इस मामले की जाँच की गई है। पासपोर्ट के लिए आवेदन करना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है, अतः इस प्रयोजन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि निजी उद्देश्य से विदेश यात्रा पर जाने वाले जीडीएस के लिए सक्षम प्राधिकारी से यात्रा पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। तदनुसार ऐसे मामलों में जीडीएस द्वारा यात्रा पूर्व अनुमति एनओसी लेने के लिए विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रपत्र तथा एसओपी तैयार की गई है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसके लिए रेडी किया गया है। आपको तो ये बात पता होगी, कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है तो उनको अगर कहीं विदेश यात्रा पर जाना होता है तो वो प्रायर परमिशन लेते हैं, उसके बाद ही वो कहीं जा पाते हैं। तो ग्रामीण डाक सेवकों के साथ भी ये सेम कंडीशन है, परमिशन तो उनको लेनी पड़ेगी। और परमिशन के क्या कंडीशंस है, किस किस को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सारे ग्रामीण डाक सेवकों को मिल जाएगा, उसमें भी कुछ कंडीशंस है। देखिए तीसरे पॉइंट में, अतः यह निर्णय लिया गया है निजी उद्देश्य से विदेश यात्रा के लिए अनुमति हेतु अनुरोध संलग्न प्रारूप के माध्यम से प्रोसेस किया जाएगा। यहाँ प्रारूप संलग्न किया गया है, कौन सा प्रोफॉर्मा अटैच किया गया है हम देखेंगे, उसमें क्या क्या डिटेल भरने हैं उस सब हम देखेंगे। फिलहाल ये देखते हैं, सभी श्रेणियों के जीडीएस के मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने अस्वीकार करने वाला सक्षम प्राधिकारी डिवीजन यूनिट प्रमुख अर्थात कम से कम डाक सेवा समूह ख स्तर का अधिकारी होगा। मतलब ग्रुप बी का ऑफिसर होगा और डिविजनल हेड हो सकता है, जो सुपरिटेंडेंट होते हैं आपके, उस लेवल का अधिकारी इसको सैंक्शन करेगा, अप्रूव करेगा, परमिशन ग्रांट करेगा। तो देखिए फोर्थ पॉइंट में, किसी भी जीडीएस को केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में ही विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो किस कंडीशन में अनुमति नहीं दी जाएगी वो हम देखेंगे। क में देखिए, यदि जीडीएस पुट ऑफ ड्यूटी पर हो, मतलब कार्य मुक्त कर दिया हो कोई ग्रामीण डाक सेवक को, तो उसको तो परमिशन नहीं मिलेगी। फिर ख में है, यदि सतर्कता के दृष्टिकोण से दीर्घ शास्त्री लगाए जाने हेतु अनुशासनिक कार्रवाई लंबित हो, कोई विजिलेंस रिपोर्ट अगर पेंडिंग है, विजिलेंस केस उस पर हुआ है और वो पेंडिंग है, तो ऐसे ग्रामीण डाक सेवकों को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। ग में देखिए, यदि विभाग द्वारा दर्ज किसी शिकायत पर दंडिक कार्रवाई लंबित हो, कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अगर उनके खिलाफ पेंडिंग हो, तो ऐसे ग्रामीण डाक सेवक को भी परमिशन नहीं दी जाएगी। यदि किसी निजी पक्ष द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर दंडित कार्रवाई लंबित हो तो संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श के पश्चात ही अनुमति दी जाएगी। कोई शिकायत की गई हो उनके खिलाफ, कोई एम्प्लॉय है अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त हुई हो, तो ऐसे कंडीशन में भी प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेट करके ही परमिशन दी जाएगी। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, अगर ऐसा होगा तो आपको परमिशन नहीं मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, जब आप अप्लाई कर देंगे, सपोज़ करिए आपने विदेश जाने के लिए अप्लाई कर दिया, फॉर्म भर दिया, तो उसके 21 दिन के भीतर आपको एनओसी दे दी जाएगी, परमिशन आपको ग्रांट कर दी जाएगी। और अगर 21 दिन के भीतर कोई अधिकारी अगर अप्रूव नहीं कर पाता है, एनओसी नहीं दे पाता है, तो ऐसे कंडीशन में माना जाएगा कि आपको एनओसी मिल गई, आपको परमिशन ऑलरेडी ग्रांट हो गई। और ये ज़रूरी जानना है कि कितने दिनों के लिए आपको मिल सकता है विदेश यात्रा जाने के लिए। तो मैक्सिमम 90 डेज़ मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। 90 दिनों तक आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। और सपोज़ करिए दोस्तों, अगर आपको एनओसी मिल गई, परमिशन मिल गई, उसके बाद अगर आप पर कुछ एक्शन होता है, पुट ऑफ कर दिया जाता है, कोई मामला आपके साथ हो जाता है, तो ऐसे केस में उस परमिशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको रिलीव नहीं किया जाएगा विदेश यात्रा के लिए। तो इस बात का ध्यान रखना है। और छुट्टी के बाद भी, मतलब 90 दिनों के बाद भी अगर आप नहीं रिपोर्ट करते हैं ड्यूटी में, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, प्रशासनिक अनुशासनिक कार्रवाई आप पर की जा सकती है। और अगर कोई ग्रामीण डाक सेवक बिना एनओसी के, बिना परमिशन के विदेश यात्रा पर चला जाता है और 90 दिनों के बाद भी वो ड्यूटी पर नहीं आता है, तो ऐसे कंडीशन में उसका जो पोस्ट है, जो लीन है, जिस पद पर वो पद स्थापित था, वो समाप्त कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल के नियमावली के हिसाब से बर्खास्त भी किया जा सकता है। उनको ड्यूटी से पूरी तरह से परमानेंटली कार्य मुक्त कर दिया जाएगा, मतलब उनको ऑफ ड्यूटी माना जाएगा और बर्खास्त भी किया जा सकता है। और उनको किसी भी प्रकार की राशि भी, जो अनुग्रह राशि होती है, जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है,
जो भी बनती थी उनकी वो भी नहीं दिया जाएगा। और फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों, क्या फॉर्म है, किस तरह से इसको भरना है, तो वो भी देख लेते हैं कि आपके लिए ये जरूरी है फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले जीडीएस का नाम, फिर जीडीएस का पद नाम, फिर आप किस बीओ में हैं, एसओ में हैं या फिर एचओ में हैं, उस कार्यालय का नाम इसमें रहेगा। किस डिवीजन में आप कार्य कर रहे हैं उस डिवीजन का नाम, टीआरसीए का स्तर मतलब टीआरसीए स्लैब इसमें है, ये आपको फिलअप करना होगा। पासपोर्ट जो आपका है, फिर पासपोर्ट का नंबर इसमें डालना होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं यात्रा की अवधि, मतलब कब से कब तक आप यात्रा के लिए जा रहे हैं, और यात्रा किए जाने वाले देशों का नाम, मतलब देश, किस देश में आप यात्रा करने जा रहे हैं उस देश को यहाँ पर लिखना होगा। उद्देश्य जो आप निजी उद्देश्य है तो आप निजी लिख सकते हैं। और क्या खर्चा आपका आएगा, एस्टिमेटेड अमाउंट यहाँ पर लिखना है। जो आप वहाँ रेसिडेंशियल कॉस्ट होगा या फिर कोई खाने पीने का जो भी खर्चा होगा आप यहाँ पर लिखेंगे। और आपके पास पैसा कहाँ से आया उतना, उसका स्रोत भी यहाँ दर्शाना होगा। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल में रूल 3A अगर आप देखेंगे, बहुत बार हमने देखा है, मैंने बहुत बार बताया इसके बारे में, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए ग्रामीण डाक सेवक के अलावा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि धन का स्रोत, क्योंकि ग्रामीण डाक सेवक की जो सैलरी है वो बहुत कम होती है, आपको पता है। सिर्फ जीडीएस की सैलरी पर विदेश यात्रा करना ये लगभग नामुमकिन सा हो जाता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर धन का स्रोत यहाँ पर पूछा गया है कि कहाँ से आपके पास उतना, मतलब उतनी राशि आई कि आप विदेश यात्रा जाने के लिए तैयार हुए। लास्ट में देखिए, विदेश यात्रा पर अगर आप रहेंगे तो वहाँ आपका जो एड्रेस होगा उस एड्रेस को यहाँ पर लिखना है ताकि पत्राचार आपसे किया जा सके। और उसके बाद पिछले 4 सालों में अगर आपने कोई विदेश यात्रा की है उसका ब्यौरा यहाँ पर देना है। लास्ट में घोषणा करना है, हस्ताक्षर, दिनांक, नाम, पदनाम, कार्यालय का नाम। उसके बाद शपथ पत्र आप भरेंगे और शपथ पत्र भरने के बाद इसको सबमिट करेंगे। और ये जो देख रहे हैं ये अधिकारियों के लिए है। यहाँ कुछ सवाल हुए हैं, देखिए, क्या ग्रामीण डाक सेवक पुट ऑफ ड्यूटी पर है, क्या सतर्कता संबंधी किसी मामले में दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के लिए कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है, ये सब वो देख लेंगे अपना जो भी होगा। तो यही आपको जो मेन था, ये शपथ पत्र आपको भरना है, ये फॉर्म आपको फिलअप करना है और आपको अपने खर्चे से ही विदेश यात्रा करना होगा। 90 दिनों के भीतर आपको ड्यूटी ज्वाइन कर लेनी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।